आगे बढ़ेंगे। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर आयुष्मान भारत योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। अनियमितता और धोखाधड़ी लेकर प्रदेश के जबलपुर और ग्वालियर जिलों के 2 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने दोनों अस्पतालों को आयुष्मान योजना से निलंबित कर दिया है और यह कार्रवाई थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी की जांच रिपोर्ट और पूर्व में प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के क्लेमों की नियमित समीक्षा कर रही है। बताया जा रहा है कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने जबलपुर स्थित लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल के क्लेमों की जांच में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। इस जांच में पाया गया कि मरीजों को गलत श्रेणी में भर्ती करना, गलत पैकेज लगाना और धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ लेने जैसे मामले सामने आए हैं। अस्पताल के खिलाफ पहले भी अनियमितता के चलते 46,99,990 की आर्थिक जुर्माना लगाया गया था। बार बार चेतावनी के बावजूद अनियमितताएं मिलने पर अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एमपी में आयुष्मान भारत योजना में धोखाधड़ी के बाद एक्शन, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर धोखाधड़ी करने वाले 2 और अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आयुष्मान भारत योजना में धोखाधड़ी के बाद यह एक्शन, जबलपुर ग्वालियर के 2 अस्पताल आयुष्मान योजना से निलंबित। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, क्या क्या अनियमितता पाई गई है इस योजना के तहत और कौन लोग हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है? कुमार अंदर क्या क्या पाई योजना के तहत और कौन लोग हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है? देखिए, अभी इसकी डिटेलिंग होना बाकी है कि कौन कौन वो लोग हैं और किसके किसके साथ ये धोखाधड़ी की गई है। दरअसल आयुष्मान योजना को लेकर शिकायतें मिल रही थी कि अस्पताल में जो है आयुष्मान योजना के नाम पर जो है वो गलत चीज़ें हो रही है। मसलन आयुष्मान योजना के तहत जो है कुछ लोगों का इलाज हुआ, कुछ लोगों का इलाज नहीं हुआ, इस तरह की बातें भी आई है और फर्जी तरीके से बिल बनाने की बात भी सामने आई है। कुल मिला के इस तरह से जो है करीब ये कह सकते हैं कि 50 लाख के तकरीबन में ये आयुष्मान के नाम पर फर्जीवाड़े की बात जो है वो सामने आ रही है, जिसको लेकर प्रशासन स्तर पर जो है इसकी आयुष्मान की वैधता जो है एप्लीकेशन जो होता है वो खत्म कर दिया गया है फिलहाल। और अब जो है आयुष्मान के तहत इस अस्पताल में कोई भी इलाज, अब कोई मरीज यदि भर्ती होता है तो उसका इलाज नहीं होगा। अब वो कौन कौन से लोग हैं, वो कितनी लंबी सूची है, वो एक लंबी फहरिस्त हो सकती है। उसमें ये देखना पड़ेगा कितने लोग हैं, किस तरह की बीमारियों का यहाँ इलाज कराने की बात उनके साथ कही गई थी और कहाँ से वो लोग आए थे, जिले के थे या जिले के बाहर थे। तमाम सवाल अभी जो है अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले इस तरह के अलग अलग अस्पतालों में सामने आ चुके हैं कि जिसमें देखा गया है कि कैसे बाहर से मरीज भर के लाए जाते हैं आयुष्मान योजना के नाम पर, इलाज कराने के नाम पर, उनके नाम में फर्जी इलाज करके जो है उनको होटल में रखा जाता है और उनके साथ इलाज करके इस तरह से फर्जीवाड़ा किया जाता है। तो ये इसी तरह का एक मामला यहाँ पर भी कुछ समझ में आ रहा है। हालांकि अभी बहुत सारे पहलुओं की जांच होना बाकी है और जब जांच होगी तो डिटेल सामने आएगा कि कब से और कौन कौन लोग इसमें शामिल है और कहाँ के वो लोग हैं। इस तरह की चीजें जो अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। अभी अस्पताल प्रबंधन से धोखाधड़ी का खुलासा कैसे हुआ होना है। मैंने फोन लगाया था लेकिन अभी वहाँ पर कोई मिला नहीं है। फिर से अभी उनसे हम एक चीज बातचीत करेंगे। लंबे समय से शिकायतें मिलती रहती है और कई लोग ऐसे होते हैं जो आयुष्मान इलाज के नाम पर जो है वहाँ पहुँचते तो है, लेकिन कुछ लोगों को इलाज मिलता है, लेकिन कुछ लोगों के नाम का इलाज के नाम पर फर्जी बिल भी बन जाता है। तो इस तरह की शिकायतें जो है वो वहाँ आने वाले और उनके आसपास के लोग ही जो है अंदर सूत्र जो होते हैं वो इस तरह की शिकायतें मिल रही थी और उसी तरह से फिर उसके बाद जो है इस मामले का खुलासा हो पाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ग्वालियर के ब्रह्माणी अस्पताल को योजना से निलंबित कर दिया गया है। यहाँ पर भी बड़ी धोखाधड़ी और अनियमितता पाई गई है।